नमस्कारम। ये स्वतंत्रता दिवस बहुत खास है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के 75वें वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। भारत ने 1947 के बाद एक लंबी यात्रा की है। हमने स्वास्थ्य, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और सबसे बढ़कर हमने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पर आज भी देश के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए नेताओं और हर नागरिक को जिम्मेदारी से जागरूक होकर काम करना होगा। तत्काल और स्पष्ट चुनौती निश्चित रूप से कोरोना ही है। मैं जानता हूं कि कई लोग वायरस को एक दुश्मन मानकर उससे लड़ना चाहते हैं। नहीं, कृपया वायरस से लड़ने की कोशिश न करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क पहनना, वैक्सीन लेना और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है। भारत पहले से ही करीब 5 लाख लोग खो चुका है और दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग मर चुके हैं। आइए अब इसका अंत कर दें। अगर हम नियम का पालन करें, जिम्मेदारी और होशपूर्वक जिएं, तो ये वायरस जरूर खत्म हो जाएगा। माना आज वायरस सुर्खियां बटोर रहा है, पर यह इकलौती चुनौती नहीं है जिसका सामना हमारी पीढ़ी कर रही है। और भी कई चीजें हैं जिन पर तुरंत कार्यवाही जरूरी है। इनमें से हमारी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है देश की मिट्टी की क्वालिटी का खराब होना। दुर्भाग्य से ये दुनिया के कई हिस्सों में एक सच्चाई है, पर खासकर भारत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी भोजन और पानी की कमी खतरनाक साबित होगी। कुछ मानसून खराब रहे तो हमें इस देश में संघर्ष और गंभीर परेशानी का सामना करना होगा। अगर हम इसे नहीं बदलते तो हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसी धरती सौंपेंगे कि वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें बहुत धिक्कारेंगे। हमने ऐसी हालत बना दी। ये बेहद जरूरी है कि हम लोगों के लिए समृद्ध मिट्टी, साफ पानी और स्वच्छ हवा छोड़ें, क्योंकि अच्छा जीवन धन से नहीं बल्कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और पौष्टिक भोजन से बनता है। मिट्टी के खराब होने से ये चीजें गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। सॉइल डिग्रेडेशन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे संबोधित करना जरूरी है। महामारी की चिंता में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मिट्टी को देखभाल की जरूरत है। मैंने बहुत से विशेषज्ञों से इसके बारे में बात की है और हर जगह इस समस्या और इसके समाधान की पर्याप्त जागरूकता है। बस इसे लागू करने के लिए लोगों की जरूरत है। धरती पर अधिकांश राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं, इसलिए ये जरूरी है कि बड़ी संख्या में लोग इसे समझें और मिट्टी की बेहतरी के लिए लंबे समय की प्रक्रियाएं लागू करने में सरकारों की मदद करें, जिससे पानी की कमी और दूसरी समस्याओं का भी समाधान होगा। आज हर जगह जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम पर आपदाएं आ रही हैं। जागरूक इंसानों के तौर पर हमें आपदा के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम जागरूक और सभ्य हैं, तो हमें आपदा के आने से पहले जाग जाना चाहिए। आपदा कोई सुखद बात नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, ये अखबार या टेलीविजन पर आने वाला कोई समाचार नहीं है। वहाँ मौजूद लोग या तो अपनी जान गंवा देते हैं या अपना सब कुछ खो देते हैं। इसे सुधारने के लिए सरकारी नीतियों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, ताकि हम ये पक्का कर सकें कि काफी मात्रा में बजट और सरकारी शक्ति इस दिशा में लगाई गई है। इसके लिए सरकार की नीतियां बहुत जरूरी हैं। भारत की धरती की रक्षा के लिए सही नीतियां बनाना बहुत जरूरी है।